आप सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पर। और मेरा नाम है सौरभ कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन कार्लोस अल्कराज, दूसरा ऑप्शन है जेनिक सिनर, तीसरा ऑप्शन है नोवाक डिजोकोविच और चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेन से रिलेटेड है, स्पेन से रिलेटेड है। और ये जो प्रतियोगिता हुई है ये 24 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित हुई है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में आयोजित हुई है। और ये इस प्रतियोगिता का 145वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 145वां है। और ये यूएस ओपन साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। बात करते हैं, इन्होंने जेनिक सिनर को हराया है। इन्होंने जेनिक सिनर को हराया है, जेनिक सिनर को हराया है, जो ये इटली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। और बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो ग्रैंड स्लैम जो है वो टोटल 4 प्रकार का होता है, टोटल 4 प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और लास्ट जो होता है वो यूएस ओपन होता है, यूएस ओपन होता है। इसमें अगर हम एकल इवेंट सिंगल की बात करें, ये सारे इवेंट सिंगल की अकॉर्डिंग टू सिंगल हैं। और इनमें अगर हम मेन विनर की बात करें तो मेन विनर हैं ऑस्ट्रेलियन के जेनिक सिनर हैं। और अगर हम महिला विनर की बात करें, महिला विनर यानी वुमेन विनर, इसमें बात करें तो ये हैं मेडिसन कीज। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें कार्लोस अल्कराज हैं। और महिला में बात करें तो कोको गॉफ हैं। अगर विंबलडन में देखें तो इसमें जेनिक सिनर जी हैं। और महिला की बात करें तो इसमें ईगा स्वातिका है। और लास्ट जो हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं उसमें कार्लोस अल्कराज और महिला में आरियाना सबालेंका है। और जिसमें से जेनिक सिनर वो इटली से हैं, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं, जेनिक सिनर अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इटली से हैं, और
कार्लोस अल्काराज स्पेन से है। महिला में बात करें तो जो मेडिसिन कीज हैं ये यूएसए से हैं, और कोको गॉफ जो है वो भी यूएसए से हैं। ईगा स्वातिका पोलैंड से हैं, और आरियाना सबलेंका बेलारूस से हैं। बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर होता है। किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर होता है। और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर होता है। कौन से? क्ले कोर्ट पर होता है। और विंबलडन वो ग्रासी कोर्ट पे होता है। और यूएस ओपन वो भी हार्ड कोर्ट पर होता है। यूएस ओपन जो है वो 1881 में स्टार्ट हुआ था। 1881 में स्टार्ट हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है बी सुदर्शन रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है वेंकैया नायडू, और चौथा ऑप्शन है जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर है बी सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन जी हैं जो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। और वोटिंग की बात करें तो इन्होंने 452 वोट प्राप्त किए हैं, और बी सुदर्शन रेड्डी जी ने 300 वोट प्राप्त किए थे। और सीपी राधाकृष्णन जी हैं वो तमिलनाडु से हैं। और आर्टिकल 63 के तहत अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा ये आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। और उपराष्ट्रपति बनने की कम से कम उम्र वो 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ की मंजूरी दे दी है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है झारखंड। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जो कि बांगर जिले में स्थित है, और ये हीराकुंड बांध के समीप में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध के समीप में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस होगा कप 2025 किसने जीता है? पहला ऑप्शन है ओमान, दूसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है भारत, और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान ने CAFA इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो 2025 का जो कप है वो उज्बेकिस्तान ने जीता है। और यह 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक आयोजित हुआ है। और इसका ये सेकेंड एडिशन है। और इसकी आयोजन स्थल की बात करें तो ये तजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान पर आयोजित है। 2 जगह पर ये आयोजित हुआ है, तजाकिस्तान और
उज्बेकिस्तान, जिसमें टॉप पर ईरान रहा है। उज्बेकिस्तान। इसका जो फर्स्ट एडिशन था, इसमें फर्स्ट पे उज्बेकिस्तान रहा है, फर्स्ट पे रहा है। और ईरान की बात करें तो ये सेकंड पे है, और थर्ड पर भारत रहा है। ये भारत जो है वो थर्ड पर रहा है, जिसने ओमान को हराया है। किसको हराया है? ओमान को हराया है। बात करें इसके फर्स्ट एडिशन की, जो फर्स्ट एडिशन है वो 2023 में हुआ था, और ये किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान 2 जगह पर आयोजन हुआ था इसका, और जिसमें टॉप पर रहा था ईरान। टॉप पर था वो ईरान था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा को हमले से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 7 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 8 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 9 सितंबर, और चौथा ऑप्शन है 10 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 9 सितंबर। 9 सितंबर को अभी हाल ही में शिक्षा को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य होता है कि संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए इसको मनाया जाता है। और ये यूएसए द्वारा स्टार्ट किया गया था। यूएसए द्वारा स्टार्ट किया गया था। और पिछली वीडियो में, जैसा कि हर दिन पूछा जाता है, पिछली वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायालय को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है? तो उसका राइट आंसर है दिल्ली। ये पिछले प्रश्न का उत्तर है। और ये रहा आज का क्वेश्चन। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है हामिद अंसारी, तीसरा ऑप्शन है जगदीप धनखड़, और चौथा ऑप्शन है वेंकैया नायडू। तो ये है आज का क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट अवश्य कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, शिक्षाप्रद लगती है, तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन के प्रति कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगली नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।